हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 14 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सेठ सात सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, सेठ सात सूरी के बचपन का जो नाम था ना, ये फरीद खान था। तो फरीद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सेठ सात सूरी को शेर खान की जो उपाधि है ना, ये किसने दी थी। तो देखिए, सेठ सात सूरी को शेर खान की जो उपाधि है ना, ये बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। सेठ सात सूरी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, सेठ सात सूरी का जो मकबरा है ना, ये बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूर्ण हुआ था। और सेठ सात सूरी के द्वारा ही जो है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक जो रोड है ना, वो सेठ सात सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था, तो देखिए, अकबर का जो वास्तविक नाम था ना, ये जलालुद्दीन अकबर था। इसके अलावा बाबर की बात कर ले तो बाबर का जो वास्तविक नाम था ना, वो जहरुद्दीन बाबर था। इसके अलावा जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था। और एक आपका शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेंदुलकर समिति का गठन ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस निर्यात समूह का जो गठन है ना, ये 2005 में किया गया था। और गरीबी के आधिकारिक आकलन के लिए और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। तो अगर ऑप्शन में आपका 2005 दिया गया था तो 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये प्रश्न पूछा गया था कि तेंदुलकर समिति ने अपना जो है ये आपका रिपोर्ट जो है ना, वो कब प्रस्तुत की थी, तो देखिए, तेंदुलकर समिति के द्वारा 2009 में जो है अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो 2009 अगर ऑप्शन में दिया था तो 2009 आपका करेक्ट आंसर, यानी अगर रिपोर्ट से प्रश्न पूछे गए थे तो 2009 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 51A में कौन सा मूल्य कर्तव्य है। तो देखिए, अनुच्छेद 51A में जो आपका मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है आपके 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और वर्तमान में आपके जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपका 11 है। और आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपके अनुच्छेद 51A में है। और आपके जो है भाग की बात कर ले तो भाग 4A में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 11 जो मौलिक कर्तव्यों में से 51A के A में जो है आपके संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के A में जो है ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा पूछा जाए कि अनुच्छेद 51A के B में क्या है, तो देखिए, स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाला महान आदर्शों को सोचना एवं उनका पालन करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के B में है। अनुच्छेद 51A के C में क्या है, तो देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51A के C में है। 51A के D के बात कर ले तो देश की रक्षा करना एवं ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51 के D में है। इसके अलावा आपको टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानना है तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दूंगा। आप वहां से 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रंगराजन समिति का गठन ये जो है कब किया गया था। तो देखिए, रंगराजन समिति का जो गठन है ना, ये आपका विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए जो है
सरकार द्वारा 1993 में जो है ये गठित किया गया था। और देखिए आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे जो आपका 2012 भी दिया गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में 2012 दिया गया था, ये फिर 1993 दिया गया था। आप ये जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो ये विनिवेश के लिए किया गया था। इसके अलावा अन्य समिति के बारे में जान लेते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पीके मोहंती समिति का जो गठन है ना, ये भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। आबिद हुसैन समिति का जो गठन है ना, ये लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार के लिए किया गया था। चक्रवर्ती समिति का जो गठन है ये आपका मौद्रिक नीति के लिए किया गया था। नरसिम्हा समिति का जो गठन है ये बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। भगवती समिति का जो गठन है ये आपका बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए किया गया था। शिवराज समिति का जो गठन है ये कृषि नीति के लिए किया गया था। रंगराजन समिति की बात कर ले तो बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को कंप्यूटरीकरण करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। लोढ़ा समिति की बात कर ले तो भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए जो है लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस कंपनी ने जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। और इसे जो है कब शुरू किया गया था, तो 1995 में जो इसे शुरू किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मकर संक्रांति में किस देवता की जो है पूजा की जाती है। तो देखिए मकर संक्रांति में जो है ये आपका सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका जो है प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि जो आपका छठ पूजा होता है ना, जो आपको बिहार में छठ पूजा होता है, उसमें जो है किस देवता की आराधना की जाती है। तो उसमें भी जो है आपके भगवान सूर्य की जो है आराधना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये जो है कहाँ लगता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक ही बच्चे ने जो ये प्रश्न मुझे भेजा है। तो देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है ना, ये आपका सोनपुर मेला है, जो कि बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में जो है लगता है। तो सोनपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना में जो है कितने टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को जो है शिक्षा देने का काम किया जाएगा। तो देखिए हाल ही में मई 2022 में जो आपका प्रधानमंत्री ई विद्या योजना शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ाकर जो है 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को जो है शिक्षा देने का काम किया जाएगा। तो 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले एग्जाम में आपका पूछा गया था प्रीवियस शिफ्टों में कि भारत में कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं यानी क्लासिकल डांस है। तो देखिए क्लासिकल डांस की बात कर ले तो 8 जो आपके क्लासिकल डांस है, और उसके बारे में आप जान लीजिए। पहला जो है ये आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथकली है जो कि केरल का है। मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरल का है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिशा ये जो आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का है। कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू थी ना, ये किस नंबर की है। तो देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की राष्ट्रपति बनी है, और ये 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति बनी है। तो 15वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि भारत के 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए योजना आयोग के बाद जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का जो गठन है ना, वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपके नरेंद्र मोदी है। बात कर ले इसके हाल ही में जो है उपाध्यक्ष को चेंज किया गया है।
तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये श्री सुमन बेरी हैं, जो कि 1 मई 2022 से जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है ये पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सी नदी जो है वो भाग नहीं लेती है। तो देखिए सुंदरवन डेल्टा ये जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है और इसमें जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये नदियां जो है भाग लेती है, और ये जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी है ना ये भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन में या तो नर्मदा दिया होगा या फिर ताप्ती नदी दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एमएस वर्ड में आपको पैराग्राफ में 1.5 लाइन को स्पेस करने के लिए जो है किसे जो है प्रेस करना पड़ता है। तो देखिए एमएस वर्ड में पैराग्राफ में 1.5 लाइन को स्पेस करने के लिए जो है आपको Ctrl+5 जो है वो प्रेस करना पड़ता है। तो Ctrl+5 आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए जो है Ctrl+Q का जो है प्रेस किया जाता है। वहीं अगर पैराग्राफ में सिंगल स्पेस करने के लिए जो है आपको Ctrl+1 जो है वो प्रेस करना पड़ता है। डबल स्पेस के लिए पैराग्राफ में जो है Ctrl+2 जो है वो आपको प्रेस करना पड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना ये रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण परमहंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुक मार्क का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए किसी भी ब्राउजर में किसी भी वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए जो है आपका शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+D होता है। तो Ctrl+D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के साथ पहला क्रिकेट जो है ये किस टीम ने खेला था। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये जो आपका गुजरात अहमदाबाद में है और भारत के साथ जो पहला क्रिकेट है ना ये भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को जो है अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट जो है ये इस ग्राउंड में जो है आयोजित किया गया था। तो भारत और इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था तो ये 24 फरवरी 2021 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द डाटा इन रो प्लस कॉलम इन कंप्यूटर कॉल्ड। यानी जो आपके कंप्यूटर में रो और कॉलम होते हैं ना उस डाटा को जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है सेल कहा जाता है। तो सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धमेक का जो स्तूप है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका धामक स्तूप है ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस स्तूप को जो है 500 CE में जो है वो बनाया गया। और बात कर ले धमेक स्तूप के बारे में तो देखिए धमेक स्तूप को वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को जो है प्रथम उपदेश दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिलेक्टेड इमेज फोटो या फिर ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए सिलेक्टेड इमेज फोटो को ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए जो है Ctrl+X ये जो आपका शॉर्टकट की होता है। तो Ctrl+X आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे कुछ अधूरे प्रश्न मिले आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ऑल शिफ्ट का जब वीडियो अपलोड करूंगा तो ये क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लूंगा। पहला जो क्वेश्चन आपका अधूरे प्रश्न में मिला है कि मॉनेटरी पॉलिसी से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा ये आप कमेंट करके बताइएगा कि भंवर गुफा से प्रश्न पूछा गया था कि नहीं। जैसे कि भंवर गुफा किस राज्य में स्थित है ये प्रश्न आपका पूछा गया था या फिर नहीं। इसके अलावा 2021-22 के इंडेक्स से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली किस इंडेक्स के बारे में पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और एक आपका जो चौथा प्रश्न मुझे अधूरा रूप से मिला है कि 1935 में कौन सा अधिनियम आया था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे 100% रियल और ऑथेंटिक मिले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।